दोस्तों नमस्कार। राज्यसभा चुनाव में इस वक्त कांग्रेस की क्या स्थिति है उसको बताने के लिए केवल ये एक फोटो ही काफ़ी है। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो बादली से कांग्रेस के विधायक हैं कुलदीप वत्स, उनके भतीजे की शादी का जो प्रोग्राम था उसमें शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। अगर इस फोटो को आप ध्यान से देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर गहरा चिंतन मंथन हो रहा है दोस्तों। और जो रसमलाई खाई जा रही है आपस में, क्या ये रसमलाई, क्या ये मिठास जो कांग्रेस के विधायक हैं बीजेपी के साथ जो उनकी बढ़ती नज़दीकियां हैं, क्या ये मिठास है, क्या उसका सबूत ये हैं दोस्तों। देखिए, राजनीति में जो भी व्यक्ति हैं अपनी इन तमाम चीज़ों को, तमाम तस्वीरों को एक निजी रिश्ते के तौर पर दिखाते हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें अगर किसी चुनाव के मध्य हो रही हैं तो उसके बहुत बड़े सियासी मायने होते हैं। अभी अभी गोकुल सेतिया वाला मामला भी ठंडा नहीं हुआ था कि कांग्रेस के एक और विधायक हैं कुलदीप वत्स, वो किस कदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ में बैठे हुए हैं और उधर दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विधायकों को लेकर हैं, वो जैसे तैसे शिमला में गलबैयाँ बढ़ा रहे हैं अपने अन्य विधायकों के साथ में। जैसे तैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा है कुछ सोच रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो उनको जिता पाएं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के ही विधायक हैं शायद कांग्रेस की ही दरी को खिसकाने में लगे हुए हैं दोस्तों। और ये वीडियो भी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि किस कदर बातचीत चल रही है। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली है वो वहाँ पर है। और दोस्तों, कार्यक्रम में अगर पूरे कार्यक्रम को जो हमने देखा है उसमें बहुत उत्साहित नज़र आ रहे हैं जो कुलदीप वत्स है, उनका परिवार है, जो उनसे जुड़े हुए समर्थक हैं। नायब सिंह सैनी की जब वहाँ पर एंट्री हुई थी तो उसी समय से मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, शायद जो भी उस कार्यक्रम में था वो खुद ब खुद देखकर अंदाज़ा लगा सकता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कुलदीप वत्स के बीच में जो ट्यूनिंग भिड़ती हुई नज़र आ रही है, और ये तस्वीरें शायद सतीश नांदल के जोश को या जो राज्यसभा चुनाव में उन्होंने ताल ठोक रखी है उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए लाजमी है, काफ़ी हैं दोस्तों। और ये कहना भी अब गलत नहीं होगा कि कांग्रेस उम्मीदवार की जीत पर अब संशय की वो तलवार लटक चली है, और अब ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो क्यों ना बीजेपी के संपर्क में वो हो सकते हैं इस चुनाव में। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है दोस्तों, ये दिख रहा है, सरेआम ये दिख रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत नहीं की, क्योंकि नायब सिंह सैनी जानते हैं कि अगर वो मीडिया से बातचीत करेंगे तो जाहिर तौर पर यह सवाल होने वाला है कि क्या राज्यसभा चुनाव को लेकर कुलदीप वत्स के साथ कोई उनकी बातचीत हुई है या नहीं हुई है। हालांकि वो बातचीत होती तो भी वो मना करते, लेकिन मीडिया से खास तौर से दूरी है इस मौके पर है नायब सिंह सैनी ने वो बनाई, क्योंकि गोकुल सेतिया वाले मामले में आप जानते होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पूछा था कि आप गोकुल सेतिया के यहाँ पर आए हुए हो, क्या राज्यसभा चुनाव को लेकर कुछ चल रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है। उस वक्त भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी टाल गए थे, तो ऐसे में यहाँ मीडिया से उन्होंने बातचीत इसलिए नहीं की है क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा फिर गर्मा जाता। अब बीजेपी देखिए दोस्तों, साइलेंट तरीके से है वो राजनीति करती है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने क्या किया था, पूरे साइलेंट तरीके से पूरी पिच तैयार थी राज्यसभा चुनाव की, केवल उस पर उन्हें बल्लेबाजी करना था और विपक्ष जो गेंदबाजी कर रहा था बस उनकी बॉलों पे सिक्स मारना था। कुछ ऐसा ही नायब सिंह सैनी ने यहाँ पर है किया था। दूसरा दोस्तों, अगर मीडिया से बातचीत करते तो जाहिर तौर पर जो सिलेंडर की किल्लत आ रही है जज्जर जिले में, उसको लेकर भी मीडिया के आक्रामक सवाल है वो होने वाले थे, लेकिन वो दोनों ही चीज़ों को टाल गए शायद मीडिया से बातचीत ना करना। और दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री आते हैं और मीडिया से बातचीत ना करना अपने आप में बहुत सारे सवाल है वो भी खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि करमबीर बौद्ध की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। कांग्रेस के जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपने बीच में पाकर हैं वो फूले नहीं समा रहे हैं दोस्तों। तो अब क्यों ना कहा जाए कि कांग्रेस उम्मीदवार हैं वो शायद ये लोकसभा चुनाव हो गवा भी सकते हैं। दूसरा, जाहिर तौर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो भी इन तस्वीरों को देख रहे होंगे दोस्तों। और क्या आपको नहीं लगता है कि जिस कदर वत्स परिवार खुश हो रहा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को साथ में देखकर,
अलग से ही दिख रहा है इन फोटो वीडियोस में। तो क्या इस जगह पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं होना चाहिए था या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं होना चाहिए था? दोस्तों, ये जो तस्वीरें हैं ना, ये कुछ ना कुछ 2029 में जो दल बदल होना है, जो कुछ सिनेरियो बदलने वाला है दोस्तों, उसकी बहुत सारी बातों की तस्दीक करती है ये तस्वीरें। और असली चुनाव 2019 में होना है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोग अब जान चुके हैं कि क्या अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एरा खत्म हो गया है, क्या कांग्रेस का समय अब खत्म हो गया है प्रदेश से। तो क्यों ना, अब देखिए, जब भी किसी को अपने लीडर पर भरोसा नहीं रहता या पार्टी पर भरोसा नहीं रहता है, तो इसी तरह दूसरे दल के साथ नज़दीकियां हैं वो बढ़ाई जाती हैं। इसी तरीके से चलता है ये राजनीति में। और अगर इन्हीं से जुड़े हुए कोई भी कार्यकर्ता अगर किसी दूसरे राजनेता की पास भी किसी की तस्वीरें खिंच जाएं, तो ये राजनेता मोह बना लेते हैं दोस्तों, या किसी अन्य दूसरे राजनेता को अपनी ब्याह शादी में बुला लें, तो यही नेता होते हैं जो कार्यकर्ता से दूरी बना लेते हैं, नाराज हो जाते हैं। और शायद इस चीज का एक्सक्यूज है कार्यकर्ता कभी नहीं दे पाता, लेकिन जब ये नेता ऐसा करते हैं तो उसे राजनीति से अलग हटके कहा जाता है कि राजनीति अलग चीज है, हमारा आपसी भाईचारा अलग चीज है। ये तस्वीरें आम जनता को वो सिखाती भी हैं कि आप बेशक से किसी भी पार्टी में रहिए, लेकिन आप भी सामाजिक रूप से है वो हर किसी से जुड़े रह सकते हैं। दोस्तों, क्या कहेंगे इन तस्वीरों पर जो गोकुल सेतिया के बाद हैं दोबारा से दिखाई दे रही हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं मुख्यमंत्री के साथ नजदीकियां बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, और वो बहाना शायद हो सकता है शादी ब्याह का। लेकिन शादी ब्याह में कहा जाता है ना कि सब जायज हैं, तो इस शादी ब्याह की इस रसमलाई में शायद राज्यसभा चुनाव की मिठास भी घोल दी गई है। अगर ये कहना भी गलत नहीं होगा दोस्तों। आप बता सकते हैं कांग्रेस के विधायक जो कर रहे हैं इसे किस तरह की राजनीति आप कहेंगे, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया।